हरियाणा के डीजीपी श्री पीके अग्रवाल पहुंचे नूंह क्राइम बैठक के बाद साइबर क्राइम के बाद अब नशे पर प्रहार की कही बात। साइबर क्राइम की कमर तोड़ने के बाद अब हरियाणा पुलिस जिले में लगातार फैल रहे नशे के मकड़ जाल को तोड़ने की पूर्ण तैयारी में जुट गई है। रविवार को श्री पीके अग्रवाल डीजीपी हरियाणा नूंह जिले के टूंडलाका गांव की 86 एकड़ भूमि में निर्माणाधीन आईआरबी कैंप का निरीक्षण करने के साथ साथ प्रदेश भर के आला पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक लेने के बाद पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। डीजीपी हरियाणा ने इस दौरान आईआरबी कैंप टूंडलाका गांव में वृक्षारोपण भी किया। डीजीपी ने कहा कि आईआरबी कैंप टूंडलाका में गेस्ट हाउस का निर्माण भी किया जा रहा है, मुलाजिमों के लिए मेस का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे यहां पर पुलिस बल स्थापित किया जाएगा, उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि यह इलाका सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित रहे। हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सीमा यहां नजदीक है, सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हो, इसलिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। डीजीपी हरियाणा ने कहा कि प्रदेश भर के सभी उच्च अधिकारी यहां आए और देखें और इस इलाके में पुलिस बल की मौजूदगी है उस बारे बातचीत हुई, जिसमें संबंधित चुनौतियां हैं, साइबर क्राइम को लेकर जो चुनौतियां हैं, आतंकवाद से संबंधित चुनौतियां, एनडीपीएस की चुनौतियां, इस मामले में काफी सार्थक विचारों का आदान प्रदान हुआ है। कुछ सुझाव भी क्राइम बैठक के दौरान कुछ सुझाव पुलिस अधिकारियों से मिले हैं, उन सभी सुझावों को नोट कर इस पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। श्री पीके अग्रवाल डीजीपी हरियाणा ने कहा कि जो अच्छे कार्य हैं उनकी जानकारी लोगों को मिल सके और जो आगामी चुनौतियां हैं उन पर भी फोकस करके वो अच्छी रणनीति तैयार कर बेहतर कार्य किया जा सके, राज्य के लोगों को बेहतर पुलिस सेवा मिल सके, इस पर पूरा फोकस है। डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा कि साइबर क्राइम की वजह से क्षेत्र बदनाम हो रहा था। साइबर क्राइम करने वाले लोगों को बहुत ही बड़े पैमाने पर तैयारी करके एक सफल ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी। बल्कि सारे ऑपरेशन के बाद पुलिस जायदादी को लेकर किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं आई, उसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आए। नामी गिरामी साइबर क्रिमिनल व क्राइम करने वाले लोग पकड़े गए, पूरे देश में जिनका नेटवर्क फैला हुआ था उनकी कमर तोड़ने में सफल रहे। डीजीपी ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ता जा रहा है, अपराधी नए नए तरीकों को अपनाकर ठगी को अंजाम दे रहे थे, लोगों को लगातार भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह बड़ा चैलेंज था। इस पर समय समय पर अभियान चलाए जाते रहेंगे। इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी अच्छा काम साइबर क्राइम को रोकने को लेकर किया गया है। यमुनानगर जिले में पुलिस ने बिहार से एक गिरोह को पकड़ा है। इसके अलावा कई जिले में साइबर फ्रॉड अपराधी अपराध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी के साथ बातचीत हुई है और जो सूचनाओं और आदान प्रदान है उनके साथ किया जाता रहेगा। आपसी तालमेल तीनों राज्यों की पुलिस से बेहतर कराया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। डीजीपी ने कहा कि राजस्थान पुलिस के साथ जुनैद नासिर हत्याकांड को लेकर संपर्क रखा है। हरियाणा पुलिस ने हर संभव मदद दी है और आगे भी जारी रहेगी। अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो और कोई भी हो, उन्हें पकड़ा जाएगा, कानून अपना काम करेगा। डीजीपी ने कहा कि हरियाणा के 10 जिले ऐसे हैं जहां नशे का मकड़जाल तेजी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जून माह में एक विशेष अभियान नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए चलाया जाएगा। सभी पुलिस अधिकारियों को कहा गया कि कार्रवाई की जाएगी। सभी पुलिस विभाग के आला अफसरों को दिशा निर्देश दिया गया कि जो उनकी क्राइम टीम है वो छापा मारेंगे और सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। आरोपियों की प्रॉपर्टी को भी अटैच करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं तथा उन पर भी प्रभावी कदम डीजीपी महोदय द्वारा उठाए जा रहे हैं। तकरीबन 40 लोगों की एक ऐसी टीम बनाई है जिसमें सभी जिले के लोग शामिल किए गए हैं। उनके सभी पुलिस कप्तान को जानकारी दी गई है। साइबर क्राइम से जुड़ी एक विशेष टीम को यहां बुलाया गया है। अन्य राज्यों को भी साइबर क्राइम के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि इसे नष्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि मेवात पुलिस ने साइबर क्राइम को लेकर बेहतर काम किया है। इन सभी टीम को प्रशस्ति पत्र दिया जाए, इसलिए राज्य सरकार को लिखा गया है। डीजीपी ने कहा कि डबवाली को नया पुलिस जिला बनाया गया है, उसमें नए थाने खोले जाएंगे। राज्य के अन्य जिलों में भी जो थाने वे चौकी खोले जाएंगे उनको रेखांकित करके मैन पावर बढ़ाई जाएगी। डीजीपी ने कहा कि चाहे मैन पावर की बात हो, वाहनों की बात हो, सभी संसाधन जुटाए जाएंगे ताकि उनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके और ताकि राज्य के लोगों को बेहतर पुलिस सुरक्षा मिल सके। कुछ मामले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित हैं, उसके बाद मैन पावर बढ़ाई जाएगी। सरकार पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। हमने जो अपना स्टेट लेवल क्राइम मीटिंग जो हम करते हैं, तो इस बार हमने टूंडलाका में
ये आयोजित किया है। इसमें आईजी IRB हमारे सौरभ सिंह, इन्होंने यहाँ प्रबंध किए हैं। अभी ये इलाका जो है और ये जो फैसिलिटी है, जो ये कॉम्प्लेक्स है, अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, इसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये करीब 86 एकड़ ज़मीन है जो हमारे पास यहाँ राज्य सरकार द्वारा हमें दी गई है। इसमें हम आगामी दिनों में यहाँ बैरक का निर्माण कर रहे हैं, मुलाजमों के लिए मेस का निर्माण करेंगे और एक गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं अभी शुरू में। धीरे धीरे यहाँ पर पुलिस बल जो है वो स्थापित की जाएगी, उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और हम ये प्रयास करेंगे कि ये इलाका जो है वो भी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये एक तरीके से बिल्कुल बॉर्डर है, राजस्थान का, यूपी का और हरियाणा का एक ट्राई जंक्शन सा है, तो इस क्षेत्र में भी पुलिसिंग जो है वो और सुदृढ़ हो। तो इसीलिए इस बार हमने ये सोचा था कि हमारे जितने राज्य के सभी उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ आए, खुद भी देखें और इससे इस इलाके में एक अपने आप में पुलिस बल की जो मौजूदगी है उसमें कहीं ना कहीं कोई इजाफा हो सके। अब जो हमने अभी तक का जो ये सेशन है, अभी कई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं इसमें, जिसमें कि नशे से संबंधित जो चैलेंजेस हैं, जो साइबर क्राइम से चैलेंजेस हैं, VIP सिक्योरिटी है, टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और उनमें काफ़ी सार्थक विचारों का आदान प्रदान हुआ है और कई सुझाव भी निकल कर आए हैं। उन सबको हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे और उस पर आगामी कार्य योजना तैयार करेंगे ताकि जो हमारे अच्छे कार्य हैं उसकी भी यहाँ पे जानकारी मिल सके और जो हमें आगामी जो हमारी चुनौतियाँ हैं उस पर भी हम जो है फोकस करके उस पर और आगामी दिनों में और अच्छा कार्य कर सकें ताकि राज्य के नागरिकों को और बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध हो। आप जानते ही हैं कि एक पिछले दिनों में इस क्षेत्र में जो कि एक जामताड़ा के समकक्ष आप समझिए, एक ये यहाँ पर क्षेत्र जो है वो बदनाम होता जा रहा था और कुछ लोग इस क्षेत्र की बदनामी करा रहे थे, तो उन पे नकेल कसने के लिए बहुत ही बृहद पैमाने पर तैयारी करके और बहुत ही अच्छा ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें न सिर्फ इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी, किंतु सारे ऑपरेशन के बाद पुलिस के हाई हैंडेडनेस को या पुलिस जाति को लेकर भी कोई शिकायत नहीं हुई थी और इसके बड़े ही अच्छे परिणाम हुए थे। काफ़ी नामी गिरामी जो साइबर क्रिमिनल्स थे वो पकड़े गए थे। पूरे देश में जो उनका जाल फैला था उसको हम काफ़ी हद तक तोड़ने में सफल रहे। किंतु जैसा आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट्स जो है या ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बढ़ता जा रहा है और साइबर क्रिमिनल्स भी नित नए नए जो है चीज़ों को या और तरीके जो है अडॉप्ट करते हैं ताकि लोगों को वो दिग्भ्रमित कर सकें, उनको फ्रॉड कर सकें उनके साथ। तो ये चैलेंज लगातार बना हुआ है। हम समय समय पर इस पे और भी अभियान चलाते रहेंगे। हमारे कई और ऐसे ज़िले हैं जिन्होंने भी अच्छा कार्य किया है। पिछले दिनों यमुनानगर पुलिस ने बिहार से जाकर बहुत बड़े एक गैंग को पकड़ा था वहाँ पर, जो वहाँ पर एक घर के अंदर बाकायदा 3 मंजिला घर था जिससे वो चला रहे थे। तो इस तरह के और भी डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किंतु एक समायोजित तरीके से इस पे कार्रवाई जो है हम करते भी रहेंगे और इसके लिए हम सजग हैं। हमारी बातचीत हुई है, उनसे भी हम संपर्क में हैं और स्थानीय लेवल पर हम जो भी सूचनाएं हैं उसके भी आदान प्रदान लगातार करते रहेंगे ताकि आपस में जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में इन क्रिमिनल्स के साथ जो है लोहा ले सकें। नहीं, सही मायने में तो हरियाणा के 10 जिले ऐसे हैं जिनको कि उन्होंने चिन्हित किया है जो संवेदनशील हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इस माह जो है, ये जो जून का महीना है, इस पे हम एक विशेष अभियान चला रहे हैं जिसमें कि नशे के बारे में जो इसमें संलिप्त अपराधी हैं या जो स्मगलर्स हैं उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी इस मीटिंग में भी हमने इस पे टारगेट सभी लोगों को दिया है कि जो उनके क्राइम सेल्स हैं, जो क्राइम यूनिट्स हैं, वो लगातार जो है इन पर छापा मारते रहें और इन्हें पकड़ें। इसके अलावा पिट NDPS और प्रॉपर्टी अटैचमेंट में भी हम लोगों ने ये कोशिश की है
और इस संदर्भ में राज्य सरकार भी कई ऐसे कदम उठा रही है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए और उनका जो उन्होंने इस अवैध गतिविधि से जो संपत्ति अर्जित की है उसको भी जो है हम अटैच कर सके ताकि उन पे एक प्रभावी रूप से रोक लग सके। हमने 40 ऐसे लोग की एक टीम बनाई थी सभी जिलों से, उसमें और भी जिलों के लिंक्स यहाँ पे मिले हैं। उन सभी को उन डिस्ट्रिक्ट एसपीज को बताया गया है और एक I4C करके है जो MHA की एक बॉडी है जो साइबर क्राइम से डील करती है, वो भी यहाँ आई थी। उससे भी हम समन्वय स्थापित करके ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी राज्यों को वो सूचना दी जाए ताकि वो अपने अपने लेवल पे इन क्रिमिनल्स को जो है अरेस्ट करें या पकड़ें या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हमने अप्रिसिएशन लेटर के लिए बात की है कि इन्हें प्रशस्ति पत्र जो है वो दी जाएगी, इसके लिए अलग से प्रस्ताव हम राज्य सरकार को भेज रहे हैं। इस मामले में पीछे भी कई सारे जो चौकियाँ थी जो टेम्प्रेरी थी उनको सरकार ने परमानेंट किया और अभी आपने जैसे देखा 29 साइबर पुलिस स्टेशन हैं उनको भी सरकार ने जो है वो परमानेंट किया। इसी प्रकार डबवाली को एक नया जो है पुलिस डिस्ट्रिक्ट अभी घोषणा की है मुख्यमंत्री महोदय ने, उसमें भी जो थाने आने वाले हैं उनको हम रेखांकित करके और उसका प्रपोजल हमने गवर्नमेंट को भेज दिया है। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें कि न सिर्फ मैन पावर बल्कि रिसोर्सेज, व्हीकल, सभी चीज़ें सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि जो हमारे संसाधन हैं उसका बेहतर उपयोग हो ताकि राज्य के नागरिकों को उचित जो है पुलिस सेवा मिलती रहे। कुछ मामले ऐसे हैं जो माननीय हाईकोर्ट में अभी लंबित हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी उनमें जो है वो केसेस डिसाइड होंगे और हमारे पास नए पुलिस बल की प्राप्ति हुई। इस दौरान हमने कुछ और इंतजाम भी किए हैं, जैसे राज्य सरकार ने 1500 ड्राइवर्स जो है वो दिए हैं। कंट्रैक्चुअल में भी हम लोगों ने कुछ लोगों को लिया है, कुछ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी भर्ती की है। तो ये लगातार सरकार जो है वो पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है।